नमस्कार, मैं राजेश कुमार। आप देख रहे हैं सारांश सच न्यूज। अभी हम पहुंचे हैं तरैया विधानसभा में। जो पूर्व विधायक हैं हमारे साथ मुद्रिका प्रसाद राय जी। आइए सर से पहले बात करते हैं। सर पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सर तरैया विधानसभा में जा रहे हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, तो यहाँ का मुख्य समस्या सर क्या है? बहुत सारी समस्या है। जनता की समस्या का कोई अंत थोड़े है, लेकिन मुख्य है स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सारी समस्याएं हैं। और पुलिसिया अत्याचार, दारू के नाम पर लोगों का शोषण दोहन करना, ये सब चल रहा है। आपके सर पहले 2020 में सर क्या ऐसा चूक हो गया कि सर आप सत्ता से सर? हाँ देखिए, कोई चूक हमसे नहीं हुआ। जी। हम 5 साल विधायक रहे, जनता की सेवा किए, अपने समय का हम एक एक पल का सदुपयोग किए। पार्टी ने अपना सर्वे कराया होगा, सर्वे में हो सकता है त्रुटि आई होगी, टिकट लोगों ने काट दिया। इसके लिए हम अपने को जिम्मेवार नहीं मानते हैं, क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि अपने कार्यकाल में कार्य करता है तो धरातल पर दिखाई देता है। और आप तरैया विधानसभा क्षेत्र का कोई भी गांव देख लीजिए, कोई भी विभाग देख लीजिए जहां हमारा काम दिखाई न देता हो। शिक्षा के क्षेत्र में हमने 5 ऐसे हाई स्कूल जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, उनको +2 स्तरीय भवन का निर्माण उनका कराया हमने। स्वास्थ्य के लिए हमने 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति दिलाई, जिसमें एक ईसुआपुर में पूर्ण हुआ, पानापुर के ब्लॉक के पास जो है पानापुर में, वह अभी कार्य चल ही रहा है, मेरे द्वारा स्वीकृत कराया हुआ, पूर्ण नहीं है। आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो तरैया में बन रहा है वो भी मेरे द्वारा किया हुआ है। और सड़कों का जो हमने कोर नेटवर्क में जितना भी उस समय सड़क था, लगभग 90% कार्य हमने पूर्ण कराया कोर नेटवर्क का, जिसमें प्रधानमंत्री सड़क योजना है, मुख्यमंत्री सड़क योजना है, ग्राम टोला संपर्क योजना है। कोई भी कार्य बिना स्वीकृति का नहीं रहा और वह पूर्ण भी हुआ। हमारा दुर्भाग्य था, 17 में भी बाढ़ आया, 2020 में भी बाढ़ आया, कोरोना हुआ। लोगों में जो प्राकृतिक परिस्थितियां पैदा हुई, उसके चलते लोगों में परेशानी जो हुई, उसको लेकर के लोग हमको दोषी माना, ये गलत था। चूँकि प्राकृतिक आपदा जो है एक आदमी के बस का नहीं होता है, सरकार उसमें लगती है, पूरा तंत्र लगता है सरकार का, और जनप्रतिनिधि लोग लगते हैं। सबका सहयोग होता है, उसके लिए एक आदमी दोषी नहीं होता, और एक आदमी के चलते ही हम आपदा से लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। तो अब लोगों को क्या सुझाव, लोग ने क्यों ऐसा अपना सर्वे में बताया, उन लोग को हम इसके लिए दोषी नहीं मानते हैं, और हम भी दोषी नहीं हैं। हो सकता है कि पार्टी को यही आधार लगा हो, तो पार्टी ने टिकट काट दिया। इसलिए न तो इस क्षेत्र के लोग जिम्मेवार हैं, न हम जिम्मेवार हैं, न पार्टी जिम्मेवार है। सर क्या इस बार टिकट को लेकर क्या सर कोई बात हुआ है सर की? नहीं, टिकट के लेकर के हमारी कोई बात नहीं है। हम क्षेत्र में हैं, जनता के बीच में हैं। पार्टी ने सर्वे कराया है, सर्वे आधार है। पार्टी का कहना है कि जिनका सर्वे में बेहतर होगा, नंबर 1 पर जो सर्वे में रहेंगे, उनको पार्टी टिकट देगी। यदि मेरा सर्वे में नंबर 1 होगा तो पार्टी मुझे टिकट देगी। इसके लिए हमको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और हम क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में घूम रहे हैं, और हमें भरोसा है कि यदि सर्वे सही होगा तो इस बार टिकट मिलेगा। अगर सर इस बार अगर आप सत्ता में, तो आपका मेन विजन इस
अब फिर क्या रहेगा सर यहाँ देखिए, तरैया विधानसभा की? मेन विजन जो है, हमारा मेन विजन जो है इस क्षेत्र में युवाओं के लिए कुछ करने का है। बेरोजगारी यहाँ चरम पर है। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ इंटर के बाद डिग्री कॉलेज नहीं है। यहाँ वोकेशनल कोर्स जो होता है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, मेडिकल कॉलेज हुआ, या इससे जुड़े हुए कोई कार्य, कोई संस्थान, इंस्टीट्यूशन यहाँ नहीं है। यहाँ के युवा इंटर कर लेते हैं तो चले जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, जैसे अनुमंडल के बाहर उनका एडमिशन होता है। उनको साइकिल, मोटरसाइकिल या आज के समय में जो कष्ट होता है, सबका एडमिशन भी नहीं होता है। अधिकांश बच्चे जो है इंटर करके पढ़ाई छोड़ देते हैं। यदि यहाँ के तीनों विधानसभा में डिग्री कॉलेज होता तो यहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ते। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमको बहुत परिवर्तन करने की ज़रूरत है। और वोकेशनल कोर्स यहाँ कोई नहीं है जिससे बच्चे पढ़ लिख करके बाहर या यहाँ कोई उद्योग धंधा लगा सके, यह नहीं है। सिंचाई की व्यवस्था यहाँ पर जो चाहिए वह नहीं है। बिजली की दुर्दशा जो है, लोगों को बिल जितना आता है उतना का कंज्यूम वो लोग नहीं कर पाते हैं। बिल ज़्यादा आता है, कंज्यूम कम होता है। बिल देख करके लोग अपना माथा पीटते हैं। घर में अन्न का दाना नहीं है, पैसा नहीं है, बिल चुकाते नहीं है, बिजली का लाइन कट जाता है और उसके चलते लोग परेशान हैं। तो उन परेशानियों से कैसे छुटकारा मिले, इस पर हमको काम करना है। अभी सर एक नया पार्टी है जन स्वराज, वो प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि छठ के बाद किसी को प्लान करना नहीं पड़ेगा, यहीं पे रोजी रोजगार 10-15 हज़ार का दिया जाएगा। तो कैसे सर संभव है बिहार में सर? देखिए, अब उनके सोच को हम कुछ कह नहीं सकते हैं। उनका कुछ अपना विशेष प्लानिंग होगा, हम उनकी प्लानिंग पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। हमारी प्लानिंग है, हमारे सरकार की प्लानिंग है, युवाओं को रोजगार देने की बात है। माई बहन योजना जो है उसके तहत 2500 रुपया पर मंथ देने की बात है। हमारी सरकार बनेगी तो मिलेगा। बिजली का 200 यूनिट फ्री हम लोग देंगे, हमारी सरकार बनेगी तो ये हमारे एजेंडा में है। और जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसमें जो नीतीश सरकार ने नकल कर करके 400 से हमारा 1500 करना था, उसको 1100 कर दिया। हम 1500 जरूर करेंगे, ये हमारा है, इसमें कहीं बदलाव होने वाला नहीं है। इस बार जो है बिहार में बदलाव जो होने जा रहा है, युवाओं को हमारी जब सरकार बनेगी तो हमारे नेता युवाओं को कैसे रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, उनके पलायन को रोका जाए, उस पर हमारी सरकार काम करेगी। इसमें कहीं कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। चलते चलते तरैया विधानसभा से को क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, तरैया विधानसभा क्षेत्र के लोग जो हैं काफ़ी समझदार हैं और इस बार वे अपना भविष्य खुद तय करेंगे। पार्टी जिनको टिकट देगी एकजुट हो करके वोट करेंगे और ये 20 वर्षीय जो खटारा सरकार है उसको विदा करने का काम करेंगे। यहाँ जो विधायक हैं जनक जी, जो भ्रष्टाचार शब्द जब कहा जाता है तो चेहरा लोग देता है जनक सिंह का। अपराध यदि कोई बात आती है तो वो चेहरा जनक सिंह का आता है, इसलिए कि उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार पूरे क्षेत्र में हुआ है, लूट खसोट जो हुआ है, सब कोई देख रहा है और उन पे ही नज़र है सबकी। तो ये समझ लीजिए कि बदलाव इस बार होना है। और हमने राजद के जो भी कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, सबको हमने कह दिया है कि इस बार जिनको टिकट मिलेगा कोई निर्दलीय उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगा। सब लोग एकजुट हो करके पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। और हमारे क्षेत्र के मतदाता भी इस बार ऐसा ही सोच रख रहे हैं कि इस बार जिनको टिकट मिलेगा
उनको वोट देंगे, और जिनको टिकट नहीं मिला और यदि वो निर्दलीय लड़ते हैं तो उनको मार भगाने का काम करेंगे। यही यहाँ के लोगों का है और यही संदेश है हमारा कि एकजुट होकर के वोट करिए और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं भ्रष्टाचार और आपराधिक चरित्र के जो हैं उनको यहाँ से विदा कीजिए। चलिए, सर से बहुत सारा बातचीत किए। तरैया विधानसभा में आप लोग कैसा प्रत्याशी चाहिए, ये आपको चयनित करना है। सही लोग, सही सोच, सही वोट, सबका साथ, सबका विकास, ये आपको निर्णय करना है कि आपका कैसा प्रत्याशी चाहिए। आप सभी को सारण सच न्यूज़ पे बने रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।